डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज की हम वीडियो में ये चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में हमने देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या चीज़ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल्स का मतलब है बेटा वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, अलजेब्रिक इक्वेशन, और वेरिएबल्स उसमें 2 हो। इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है अभी हम आपको बताएंगे इन दो प्रॉब्लम्स के ज़रिए। ठीक है, देखिए द फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें वेरिएबल्स ढूंढने हैं आपने। दो वेरिएबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो बुक है उसकी कॉस्ट, दूसरा एक पेन है उसकी कॉस्ट। इसके अलावा और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें, है ना। तो इसका मतलब यही दो वेरिएबल्स हैं जिसकी स्टडी हमने इस चैप्टर में करनी है। हर एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आएंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब देखिए ध्यान से, इस प्रॉब्लम में जो नोटबुक की कॉस्ट है वो नोन है, वो हमें पता है। वो क्या है? इज़ डबल है। किसके डबल है? कॉस्ट ऑफ द पेन के। तो इसका मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ मतलब इक्वल ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये दो वेरिएबल्स हैं, एक ये वेरिएबल है, एक हमारा ये वेरिएबल है। हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेंगे, एक को हम एक्स वेरिएबल लेंगे, एक को हम वाई लेंगे। वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी चॉइस है कि आप किसको एक्स लेंगे किसको वाई लेंगे। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द पेन वाई लेती हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ द पेन वाई रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ बुक क्या आ गया आपका, नोटबुक क्या आ गया आपका, 2y। ठीक है, समझ में आई बात। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2y, नो कॉस्ट ऑफ पेन आपने y लिया, तो इसको कोई ना कोई वैल्यू देंगे। इसको हम लेंगे x। क्या लेंगे हम इसको? x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2y। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2y। मतलब जो बुक है वो डबल है पेन के, वो डबल है पेन के। मतलब बुक हमें नॉन है, पेन का डबल है, लेकिन पेन हमें नॉन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से देखते हैं। द टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 120 रन्स। दो बैट्समैन ने आपस में मिलके 120 रन्स बनाए। ठीक है, दो बैट्समैन, हमें नहीं पता कौन से हैं। ठीक है, दो बैट्समैन, तो लेट वन बैट्समैन मेक्स अ स्कोर। कितना स्कोर बनाया? हमने लिया x और दूसरे ने ले लिया कोई y। दो वेरिएबल्स आ गए, दोनों अलग अलग हैं बैट्समैन। ठीक है, सेकंड ने क्या बनाया? y। और दोनों ने मिलके कितने बनाए? टुगेदर मिलके कितने बनाए? x + y इज़ 120 रन्स। दोनों ने मिलके 120 रन्स बनाए। तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमारी चॉइस है। अगर हम यहाँ से y को डिपेंडेंट करेंगे या x को डिपेंडेंट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। जिसकी भी वैल्यू आपने डिपेंड करनी है उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे x की आपने वैल्यू निकाली, इसका मतलब 120 - y। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट हो गया, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंड हो गया इसके ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारी इक्वेशन थी, जो बुक की कॉस्ट है वो पेन के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें पेन की पता चल गई तो बुक की आसानी से आ जाएगी। अगर पेन 10 रुपये का है तो इसका मतलब बुक 20 की है। अगर पेन आपका 40 का है तो नोटबुक आपकी 40 का है तो नोटबुक आपकी 80 की है। नोटबुक आपकी पेन की डबल है। तो यहाँ पर ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है जी। इन जनरल स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि इन जनरल कोई भी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो इस फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, a की b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax by प्लस सी। a और b 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर